ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप देखो। तुम्हारा काम है उसे देखना, बाकी सब मेरा काम है। मैं रोज यही बात समझा रहा हूँ। इससे अलग कोई बात है नहीं समझाने के लिए, क्योंकि बच्चे मूल स्वरूप मन आत्मा है तो आगे कुछ समझ पाओगे। और अगर आत्मा ही नहीं है तो बच्चे किसको समझाएं, क्या समझाएं? समझेगा भी कौन और समझेगा भी क्या? इसलिए बच्चे मूल स्वरूप बहुत आवश्यक है, उसमें ही बैठो। बाप तो सीधा कहेगा, संगम पर योग ना हो तो भी चलेगा, पर मूल स्वरूप में जरूर बैठो। आत्मा ही नहीं पाई और तुमने 100 साल योग किया, होगा क्या? आत्मा ही नहीं पाई और तुमने 100 साल रोज 8 घंटा सकाश दिया, होगा क्या? ना हो योग ना हो सकाश, चलेगा। आत्मा पाओ। सबकी हालत यही है, आत्मा ही नहीं पाई है और योग कर रहे हैं, अमृत वेले उठ रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कौन से अमृत वेला कर रहे हैं। जब अमृत वेला करने वाला ही उपस्थित नहीं है तो कौन सी अमृत वेला हो रही है? कौन अमृत वेला कर रहा है? इसलिए बच्चे यहाँ इस संसार में संगम पर सबसे बड़ी प्राप्ति है आत्म प्राप्ति। यह जिसने की उसने सब पाया। देख बच्चे, तेरे पास तेरी आत्मा है क्या? माना तू स्वयं बच्चे, तेरी आत्मा कहना भी शोभा नहीं देता, क्योंकि वो तू स्वयं है। देख तू है क्या? बिना आत्मा को पाए जो कुछ हो रहा है शायद कोई और कर रहा है। तुम्हारा समय, तुम्हारी एनर्जी बर्बाद हो रही है। तुम्हारे तन के द्वारा कोई और कुछ कर रहा है। समझ की बात है बच्चे। अगर तुम एक अमृत वेला करो, एक ही बस, तो भी काफी परिवर्तन हो जाओगे। तुम स्वयं करो तो तुम एक मुरली सुनो, एक मुरली बस, मैं ज्यादा नहीं कहता, पर पूरी मुरली में आत्मा उपस्थित होनी चाहिए। एक मुरली अगर तुम सुनो तो बच्चे काफी परिवर्तन होगा, काफी। पर आत्मा चाहिए एक मुरली में, एक अमृत वेला में। एक नुमा शाम तुम करो, बहुत परिवर्तन होगा, काफी होगा बच्चे। पर बच्चे तुम नहीं हो और तुम सब कर रहे हो। इसी का नाम माया है। इसलिए बच्चे संगम पर अगर कुछ पाना है तो अपने आप को पाओ, स्वयं आत्मा को पाओ। जिंदगी भर पुरुषार्थ करते रहें और आत्मा ही नहीं मिली, कोई उपयोग है? क्योंकि पुरुषार्थ जमा ही नहीं हुआ है बच्चे, क्योंकि आत्मा ही नहीं है। होश में आ जा पूरा पूरा, देख विचार कर, वरना बच्चे अंत में रोना पड़ेगा पूरा पूरा। फिर बड़ी गफलत हो जाएगी। ये ऐसी बात हुई, पूरा जन्म भर धन कमाया और बैंक में जमा किया, और जब निकालना था तब न चेहरा मैच हो रहा है न सिग्नेचर मैच हो रही है। अब क्या करोगे? बैंक राजी नहीं है आपको पैसा देने के लिए।
एक रुपया भी निकालने नहीं दे रही, क्योंकि मैच ही नहीं हो रहा है कुछ भी, ना अंगूठा मैच हो रहा है। ये ऐसी हालत होगी, सोचो उस समय क्या लगेगा अगर ऐसा किसी के साथ हुआ। संकल्प निकट कर रहे हैं, एक जन्म के एक स्थूल धन के लिए इतनी जान ऊपर नीचे होती है, तो यह 21 जन्मों की कल्पों कल्प की प्राप्ति है। यह जब अंत में पता चलेगा कि कुछ भी जमा नहीं हुआ है, कैसे लगेगा। ऐसी बात है, कोई पैसा जमा कर रहा है बैंक में, पर जमा ही नहीं हो रहा है, और बैंक कह रही आपका कोई पैसा जमा नहीं हुआ। रिटायरमेंट तक, 60 साल तक, 58 ईयर्स तक उन्होंने पैसा जमा किया, और एंड में पता चला कुछ भी जमा नहीं हुआ, कैसे लगेगा। कभी सोचा नहीं आत्मा को लेकर? अमृत वेला जमा कर रहे हो, मुरली जमा कर रहे हो, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमाशाम, पोता मेल, दिन भर की याद, अच्छे कर्म जमा कर रहे हो, अच्छे बोल जमा कर रहे हो, अच्छी दृष्टि संकल्प सब जमा कर रहे हो, पुण्य जमा कर रहे हो, सेवा जमा कर रहे हो, और अंत में आपको पता चला जमा हुआ ही नहीं। हाउ डू यू फील? कैसे लगेगा तुम्हें? विचार करो। बच्चे कितना रोओगे, कितना चिल्लाओगे? हमने इतनी अमृत वेलाएं की, इतने बाबा मिलन मनाए, इतनी भट्टियाँ की, इतना पुरुषार्थ किया, इतनी सेवा की, और धर्मराज कह रहा है कुछ भी जमा नहीं हुआ है। कितना रोओगे? समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। अभी बताता हूँ, उस समय धर्मराज दिखाएगा। ये देखो, अमृत वेला करते समय ये था, मुरली में ये था, ट्रैफिक कंट्रोल में वो थे, नुमाशाम में ये, पोता मेल सुनाते वक्त वो, दिन भर खाते पीते ये, सेवा करते ये, तन सेवा ये, मन सेवा ये, धन सेवा ये। मैं किसके खाते में क्या जमा करूं बताओ? और ये तुम क्या करोगे? धर्मराज सारे स्वरूप दिखाएगा, किस समय तुम थे, किस समय कौन था। सीधा सवाल पूछेगा, बताओ इसने अमृत वेला की है, वो तुम्हारे खाते में जमा करो क्या? चलेगा क्या? इसने मुरली सुनी है, वो तुम्हारे खाते में जमा करो। इसने नुमा शाम किया है, तुम्हारे खाते में जमा करो। इसने ये सेवा की है, तुम्हारे खाते में जमा करो। क्या करूं मैं? तुम ही बताओ, ये क्लियर है। सेवा करते कौन था, पुरुषार्थ करते कौन था, सकाश देते कौन था, इसमें से तुमने क्या किया है ये बताओ। इसमें तुम कहाँ थे ये बताओ। प्रैक्टिकल सवाल होगा धर्मराज का, इन सारे कर्मों में तुम कहाँ थे? और अगर तुम नहीं थे तो तुम्हारे खाते में जमा कैसे करूं? हाँ, तुम्हारा तन इस्तेमाल किया गया है, उसके बदले में जो तुम्हें रिटर्न मिलना है मिलेगा, नो डाउट। तुम्हारा मन इस्तेमाल किया, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार इस्तेमाल किए, इसके बदले में जो मिलना है मिलेगा। तुम्हारा धन इस्तेमाल किया है, इसके बदले में मिलेगा, पर वो इतना सा मिलेगा, पूरा तो नहीं मिल सकता, क्योंकि इन सारे कर्मों में कोई और ही था जो तुम्हारे तन मन धन को इस्तेमाल कर रहा था। तुम थे कहाँ, मुझे दिखाओ जरा। समझ की बात है। मैं आप सबको भी एक प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूँ, ऐसी कोई सेवा बताओ जिसमें तुम आत्मा उपस्थित होते हो, आत्मा दिखती है कोई ऐसी सेवा, पूरी सेवा? तो बच्चे जमा क्या किया है? मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी सेवा हो, तन मन धन,
जिसमें तुम आत्मा थे। तो बच्चे जमा क्या करें बताओ जरा, और किसको करें? कोई पुरुषार्थ बताओ याद का, सकाश का, जिसमें पूरा पूरा तुम आत्मा रहते हो। 100% सितारा दिखता है, लाइट दिख रही जाते वक्त सकाश में, पर सितारा दिख रहा है क्या? सितारा अगर नहीं दिख रहा है तो कैसे कंसिडर करें कि वो लाइट तुमसे ही निकल रही है? कैसे समझे बच्चे? कैसे स्टैंप लगाए उसके ऊपर कि वो लाइट तुमसे ही निकल रही है, किसी और से नहीं? याद कर रहे हो, बाबा दिख रहा है, बाबा की याद तो आ रही, पर कैसे कंसिडर करें कि तुम ही याद कर रहे हो, कोई और याद नहीं कर रहा है? दिमाग हिलाने वाली बातें हैं, पर सत्य है, प्रैक्टिकल है, समझ है बच्चे। इसलिए देखो, अगर तुमने अपने आप को जमा नहीं किया और तुम भ्रम के पीछे लगे हो, तुम ये जमा कर रहे हो, वो जमा कर रहे हो, तो बच्चे दुर्गति होगी। पहले कुछ करना है तो अपने आप को जमा करो, उसके बाद बाकी सब अपने आप जमा होगा, करना नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चे होश में आ जाओ। देखो, जब मेरी मुरली सुनते हो वैराग्य आ जाता है। मुरली खत्म, वैराग्य खत्म, मुरली पूरी, वैराग्य पूरा। यह वैराग्य कायम रहना चाहिए जो मुरली में जन्मता है, वरना बच्चे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, पछताना पड़ेगा। देखो, विचार करो। देखो, एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ, प्रैक्टिकल, बहुतों को अनुभव होगा। कभी कभी कोई सेवा का बड़ा कार्य होता है और तुम कैसे कहते हो, बाबा हमें पूरा अनुभव हुआ, आपने किया, आपने कराया, ऐसे हमें अनुभव हुआ, आप ही हमारे तन में बैठे थे और आपने हमारे द्वारा ये कार्य पूरा कराया। हमारी तो हिम्मत नहीं थी, न ताकत थी, न बुद्धि थी। बाबा करा सकता है तो माया नहीं करा सकती। उस समय आपको अनुभव हुआ कि बाबा ने किया, बाबा ने कराया, तो बाकी समय कहाँ तुम हो? उस समय भी तो कोई करा रहा है ना, जब तुम नहीं हो। उस समय भी तो कोई कर रहा है जब तुम नहीं हो। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ पूरा पूरा। जब तक तुम अपने स्थिति में नहीं आते तब तक बच्चे कोई ना कोई प्रवेश होता रहेगा। संभल कर रहना। और एक बड़ी बात बताता हूं, मजेदार है। जब तुम किसी से बात करते हो, व्यवहार करते हो, तब बच्चे अगर तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो, उस घड़ी बड़ी बात है, ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो। जब भी तुम किसी से बात करते हो, कोई भी व्यवहार करते हो, किसी भी प्रकार का, बच्चे जब भी तुम किसी से बात करते हो, व्यवहार करते हो, संसार का कोई व्यक्ति है ऐसे समझो, ज्ञान का नहीं, चलो संसार का समझो, दुनिया में से कोई व्यक्ति है, अभी उस व्यक्ति में ज़रूर कोई ना कोई है बैठा हुआ। अगर तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो, व्यवहार करते समय, फिर सब्जी वाला हो, दुकान वाला हो, कोई भी हो, इवन फ़ोन पर भी किसी से बात कर रहे हो, अगर तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो और तुम उसे आत्मा समझकर बात नहीं करते, ध्यान से सुनो, तो वो जो व्यक्ति है जिससे तुम बात कर रहे हो, उसके बिरादरी का कोई ना कोई आप में प्रवेश होता है, तभी ये व्यवहार हो पाता है।
या तो आप उसमें आत्मा जागृत करोगे या फिर वो आप में डीमन जागृत करेगा, दोनों में से एक होगा। अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो उसके बिरादरी का डीमन आप में जागृत हो जाएगा, वो लाएगा, बुलाएगा, इनवाइट करेगा। हाय हेलो भी किया उसने, नमस्ते भी किया तो भी आ जाएगा, क्योंकि आत्मा है नहीं ना वहाँ नमस्ते करने के लिए, तो वो अपनी बिरादरी को ही नमस्ते करेगा ना। ऐसे तो नहीं कि मुर्दे को नमस्ते करेगा। तो आप में तत्क्षण उसके बिरादरी की ऊर्जा प्रवेश हो जाएगी। और अपने को अगर आपने आत्मा समझा और सामने वाले को आत्मा देखा तो शायद आप किसी के अंदर होली स्पिरिट प्रवेश करा दोगे। यह है सबसे बड़ा विश्व कल्याण का कार्य। या तो वो जिएगा या फिर आप मरोगे, दोनों में से एक घटना होगी। या तो उसका कल्याण होगा या फिर आपका अकल्याण होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस है तो आपका अकल्याण, और अगर आपका सोल कॉन्शियसनेस है तो उसका कल्याण। आपका तो है ही है कल्याण, आपके हाथ में है सब कुछ। किसी से भी व्यवहार करो, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा, काका, मित्र, संबंधी, किसी से भी, इवन ईश्वरीय परिवार का सदस्य, किसी से भी व्यवहार करो, आप उपस्थित रहने चाहिए। और उसको भी उपस्थित कराना है जोर ज़बरदस्ती से। बस आत्मा ही तो देखनी है, भ्रुकुटी में सितारा ही तो देखना है और उस सितारे से बात करनी है। ओम शांति, वाह 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 वाह, जो भी आगे बात करनी है। देख बच्चे आपके ऊपर हैं, होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा, वरना बच्चे बड़ी गफलत हो जाएगी। कभी कभी आपको लगता होगा संसार वालों के साथ कैसे बातें करें। एक बड़ा उपाय बताता हूँ। संसार में कोई भी मिले, उनको वाह बाबा वाह कहने में आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती होगी। वाह परमात्मा वाह कहूँ, आत्मा आनी चाहिए उसके अंदर। जब आप उसके भ्रुकुटी में देखकर कहोगे वाह परमात्मा वाह, शुरू शुरू में वो हंसेगा, मुस्कुराएगा, वो मजाक लगेगा उसको, ये क्या कह रहे हैं। अब तक हमने ओम शांति किया, आत्मा तो शांत हुई नहीं। अभी जरा परमात्मा की वाह वाह करते हैं। बाबा नाम बहुतों का है, परमात्मा नाम एक ही का है। बाबा कौन सा बाबा पता नहीं है, किस बाबा की वाह वाह करते हैं। कहाँ भी जाओ किसी को भी कह सकते हैं वाह परमात्मा वाह। वो पूछेंगे आपको ये क्या है, मतलब जैसे अलग अलग संस्थाएं कहती है वैसे ये हमारा है। परमात्मा की वाह वाह होनी चाहिए, और परमात्मा एक ही है, उसका दूसरा कोई अस्तित्व है नहीं, दूसरी कोई एंटिटी है नहीं जिसको हम परमात्मा कहें। कितने भी शक्तिशाली हो, मनुष्य हो, असुर हो या देवता हो, परमात्मा तो दूसरा है नहीं ना, एक ही है ना। वह परमात्मा वाह। समझ है बच्चे, जैसे आप कहते हो ना उसके अंदर आत्मा प्रवेश होती है, क्योंकि वह परमात्मा वाह ये आत्मा छोड़ के किसी और को नहीं कह सकते। और कहने वाली भी आत्मा होगी और सुनने वाली भी आत्मा होगी। आत्मा हो ना हो, आत्मा को आना पड़ेगा। समझो बच्चे इन बातों को। बाबा छोटे छोटे सूत्र बता रहा है, पर बच्चे करे तो। या आपस में चलते वाह बाबा वाह कह सकते। आपको पता है बाबा कौन, किस बाबा के लिए वाह वाह कर रहे हैं। और जिनके बुद्धि में बाबा का चित्र नहीं आता, जब आप वाह बाबा वाह कहते हो और बाबा स्मृति में नहीं आता, उनको श्रीमत है वाह परमात्मा वाह कहना है, श्रीमत है। वाह बाबा वाह कहते हो, बाबा स्मृति में आना ही चाहिए, वरना बच्चे हवा में शब्द हो गया।
बहुतों को बाबा कहा जाता है इस संसार में, तो तुमने किस बाबा की वाह की? समझ की बात है सारी। देख बच्चे, इसलिए बाबा जो छोटे छोटे सूत्र बताता है उस अनुसार चल, कल्याण होता जाएगा। पहले आत्मा को उपस्थित कर, आत्मा को उपस्थित कर। नहीं होती, उपाय बताता हूं। चल, तुझे सूक्ष्म रूप में करना होता नहीं, स्थूल रूप में कर। वहां परमात्मा वहां, ये तब तक कहता रहे जब तक सितारा स्पष्ट रूप से ना दिखे, आत्मा स्पष्ट रूप से ना दिखे, अनुभव ना हो, तब तक करना है। जब अनुभव हो गई फिर भी थोड़ा करना है। देखो बच्चे, सिंपल सूत्र बताया है, वहां परमात्मा वहां, ये करते रहना है। वहां परमात्मा वहां, देख क्या होता है। मैं नहीं कहता आत्मा देख, मैं नहीं कहता परमात्मा देख, बस तू करता रहे, करता रहे बस। मन में कर, मन में नहीं होता वाणी में कर, पर करता रहे इस बात को, और देख क्या होता है, परिणाम क्या निकलता है। आत्मा इमर्ज होना शुरू हो जाएगी आसानी से। आसान मंत्र है बच्चे, एकदम। दूसरा आसान मंत्र है, जिन्हें ये नहीं जमता, नहीं होता, बस कुछ नहीं कहना, मेरा बाबा। अगर बुद्धि में निराकार बाबा आता है तो ये कर सकते हो, वरना मेरा बाबा, इससे भी भटक जाओगे, क्योंकि बाबा नाम बहुतों का है, बहुतों का टाइटल बाबा है। तो समझ में नहीं आएगा ड्रामा को, यूनिवर्स को, कि ये किस बाबा को याद कर रहे हैं। तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे बड़ा महामंत्र है, अगर बुद्धि में निराकार बाप है तो, निराकार बाप है तो। समझ की बात है। संसार वालों को देखो, वो भोले बाबा कहते हैं तो भी शंकर जी का चित्र याद आता है, शिवलिंग याद आता है। सफल हुआ ना? तुम बाबा कहते हो, कुछ याद आता है क्या? और अगर नहीं आता तो बच्चे असफल रहा सब। इसलिए मैं कह रहा हूं, या तो ये करो मेरा बाबा, या फिर वो आसान करो। उसमें कुछ याद आए ना आए कोई मतलब नहीं, वहां परमात्मा वहां, परमात्मा एक ही है। इसलिए आसान सूत्र दिया है। देख, जो आसान लगे कर, और अपनी आत्मा को ला, वापिस ला, कुछ भी करके ला। खो गई है, कहाँ कहाँ गई है तुझे भी पता नहीं, कौन कौन से बिरादरी में भटक रही है तेरी आत्मा, तुझे भी खबर नहीं है। यहाँ होती तो बच्चे तू निश्चित रूप से 24 घंटे आत्मकल्याण करता। यहाँ अगर तेरी आत्मा उपस्थित होती तो संसार को फुटबॉल की तरह लात मारता और आत्मकल्याण में बैठ जाता। आत्मा उपस्थित होती तो, पर आत्मा उपस्थित नहीं है, इसलिए तो संसार में व्यस्त है, परेशान है। आत्मा के लिए परेशान नहीं है, संसार के लिए परेशान है। संसार में रस आ रहा है, मना आत्मा उपस्थित नहीं है बच्चों, इसीलिए तो संसार में रस आ रहा है। आत्मा उपस्थित होती ना तो अध्यात्म में रस आता, सबसे बड़ा रस आता। आत्म कल्याण में, विश्व कल्याण में रस आता। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर, आत्मा उपस्थित है क्या? फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, सूत्र बता दिया। अभी जैसे तुझे ठीक लगे
इसमें भी अगर तुझे टाइम नहीं मिलता, आई एम सॉरी, वतन में मिलते हैं, ऊपर मिलते हैं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, सब जाएगा। इस बात को लेकर भी तू कहता है कि समय नहीं मिलता, नौकरी धंधा घर परिवार देखना है। आई एम सॉरी बच्चे, धर्मराज रूप में वतन में मिलते हैं मार खाने के लिए। खाओ मार, खाओ सजा, फिर मिलते हैं परम धाम में। समझ की बात है बच्चे, तुझे सब कल्याण की पड़ी है। तेरे घर का कल्याण हो, तेरे लौकिक परिवार का कल्याण हो, बस आत्म कल्याण की नहीं पड़ी है। संसार कल्याण की पूरी पड़ी है, आत्म कल्याण की नहीं। ये लाइट चली जाती है, कितना परेशान होता है, पर ये लाइट गई है, कभी परेशान हुआ है क्या? समझ की बातें हैं बच्चे, कभी तो परेशान हो। ये लाइट गई है इसलिए तुझे नहीं पता यहाँ कितना अंधेरा है। कोई इन्वर्टर नहीं, कोई जनरेटर नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें माया अपना सब साध रही है। जब ये लाइट ऑन है तभी कल्याण है, अगर ये लाइट ऑन नहीं है तो अकल्याण है। देख बच्चे, तुझे सारे संसार की पड़ी है, बस आत्म कल्याण की नहीं पड़ी है। आगे तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। बाप आसान उपाय बताता रहता है, पर बच्चे तू करता नहीं। और क्या कहूँ, तुझे जैसे ठीक लगे, जो ठीक लगे वो कर। तेरी अपनी जीवन है, फिर वो जीवन डीमन जिए, कोई भूत प्रेत पिशाच जिए, या तू जिए, तेरी मर्जी। कोई और जिए, तुझे जो अच्छा लगे कर। एंजल आकर जिए, कोई एलियन तुझ में प्रवेश हो जाए, कोई और शक्ति आए, संकल्प निकट कर रहे, वो जिए, तेरी मर्जी है वो। मैं और क्या कहूँ, तुझे नहीं जीना है ना, इसलिए वो जी रहे हैं। देख, तुझे जो ठीक लगे कर बच्चे, तेरी मर्जी, आखिरकार जैसे तुझे अच्छा लगे। होश में आ जा बच्चे, गफलत नहीं कर, वरना सब खलास हो जाएगा, सब चला जाएगा हाथ से। देख, वापिस मैं वही मूल बात कह रहा हूँ, मूल स्वरूप, मूल अस्तित्व। मैं जितने भी बैठे हूँ उन सभी से और लाइव वालों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या गारंटी है कि अभी आप ही बैठे हो? क्या प्रमाण है अभी आप ही आत्मा हो? मुझे पता है मैं परमात्मा बैठा हूँ, आपको कैसे पता है कि आप ही बैठे हो, कोई और नहीं है? क्या गारंटी है? आपके पास क्या उत्तर है इस बात का कि अभी इस घड़ी मुरली सुनने के लिए आपके तन में आप ही बैठे हो? इसका प्रमाण क्या है? समझ है बच्चे? और अगर प्रमाण नहीं है तो शायद आप नहीं हो। प्रमाण तो होना चाहिए ना। मैं बता सकता हूं आप हो या नहीं हो, पर आपको पता है क्या आप हो या नहीं हो? विचार करो, बड़ी बात है बच्चे। मेरा अंत समय का ज्ञान ही बच्चे ऐसा है, जो सुनकर समझ में नहीं आता क्या करे और क्या ना करे, ब्रेन हिल जाता है। समझ की बात है, होश में आ जा। ब्रेन की तुम्हारे शेकी शेकी हो जाती है भाई, फिर पता चलता है कि क्या हो रहा है। देख बच्चे, तू है क्या इस घड़ी? बस इस भ्रम से उत्तर नहीं देना कि हाँ हम ही हैं। भ्रम हो सकता है कि यू आर, पर अगर तू नहीं है तो
क्या करें? अभी मुरली कौन सुन रहा है? आप हो? चेक करो। समझ है बच्चे, ध्यान में रखना। जैसे आप अपने इस शरीर के चित्र को देखते हो और कहते हो हाँ मेरा चित्र, वैसे जब भी सितारा देखते हो भ्रकुटी में, क्या फीलिंग आती है? मैं। और अगर नहीं आती तो कोई और है। आत्मा भी हो सकती है, एनर्जी भी हो सकती है। इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेना। मुझे पता है जिनके अंदर आत्मा नहीं है वो सीरियसली नहीं लेंगे, वो ऐसे हंसते खेलते इस टॉपिक को ले लेंगे आप सभी, क्योंकि बहुत गहन टॉपिक है। बहुत सीरियसली समझो। देख बच्चे, फीलिंग आती है जब सितारा देखता है तो मैं। चित्र देखने के बाद कैसे फीलिंग आती है? मैं। कोई पिक्चर देखा, खुद का फोटो देखा, इमेज देखी, तो यहां क्यों नहीं आती? और जब तक नहीं आती तब तक गारंटी नहीं कि आप हो। समझ की बात है बच्चे। देखो, विचार करो, फीलिंग आनी चाहिए। फीलिंग आई मन आप आए, इसलिए बैठना पड़ता है, बस सितारे को देखते रहना है। और जिस समय फीलिंग आएगी मैं, मन आत्मा आई, आप ही आए हो। ये मैंने प्रमाण दिया है आपको, ये लक्षण बताया है कि कैसे पता करे हम ही है। सितारा देख रहे हो बुद्धि से और फीलिंग आ रही मैं, मन आप हो। सितारा देख रहे हो पर फीलिंग नहीं आ रही, कोई और है। समझो इन बातों को, किसी और की आत्मा है। बिंदी देख रहे हो, फीलिंग आ रही है मैं करके, मन आप हो। फीलिंग नहीं आ रही, आप नहीं हो। कोई और आत्मा आई है जो आपके तन में बैठी है। बहुत सटल है बच्चे, बहुत सूक्ष्म है। उतने डीपर लेवल में उतरना पड़ता है फीलिंग के। आप समझ रहे हो? ऐसे चलते चलते मैं आत्माओं किया, आत्मा देखी, ब्रीदिंग प्रैक्टिस की, टच एंड फील किया, ये किया वो किया, आत्मा आ जाएगी। बच्चे, ये प्रैक्टिसेस हैं। जैसे मैं मेरे बच्चों को खोज रहा हूँ इस संसार में, वैसे आपको अपने आप को खोजना है। गारंटी नहीं कि आप ही हो आपके तन में, कोई और भी हो सकता है। ध्यान में रखना इस बात को। समझ की बातें, होश में आ जाओ बच्चों, गफलत नहीं करो, ध्यान दो। यह बड़ी बातें हैं। जागरूक हो सकते हो तो हो जाओ। फीलिंग आनी चाहिए मैं करके, पूरी पूरी फीलिंग आई, मन आप हो। और बच्चे ध्यान में रखना, दूसरा लक्षण, जब आप भ्रकुटी में सितारा देखते हो, एक तो फीलिंग, दूसरी बात, अगर आप हो ना, आप वो सितारा, आप आत्मा हो, अपने आप बेहद खुशी में चले जाओगे। जब सितारा देखते हो बेहद खुशी आती है क्या? ये जो मुस्कुराहट है ना, ये कम नहीं हो पाएगी, सिकुड़ नहीं पाएगी। ऐसे मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ चेहरा रहेगा, क्योंकि आप आए हो।
आप स्टार देख रहे हो, सितारा देख रहे हो, बिंदी देख रहे हो, पर खुशी नहीं है। आप नहीं हो, कोई और है। ध्यान में रखना, समझो इन बातों को बच्चे। जब बच्चे, तीसरा लक्षण, सितारा देखोगे और अगर आप हो उस घड़ी वो सितारा, तत्क्षण बच्चे बेहद का वैराग्य आ जाएगा। तत्क्षण, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। पर अगर कोई और आया है, आप हो ही नहीं वैराग्य आने के लिए, तो वैराग्य कहाँ से आएगा? देख बच्चे, छोटे छोटे लक्षण बता रहा हूं आपके स्वयं के उपस्थिति के। ये अपने से बैठे हो, ये वो लक्षण है। मैं कभी आपको श्रीमत दे रहा हूं, बच्चे ऐसे करना, और आपके मन में भी आ रहा है वैसे करे तो आप नहीं हो। श्रीमत लेते आप नहीं हो। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। आप होते तो बच्चे बस क्या कहते, हाँ जी बाबा। आपका मूड हो या ना हो, मन हो या ना हो, मैंने जो कहा उस हर बात के लिए, आकार निराकार से जो संदेश आया उस हर बात के लिए एक ही शब्द निकलेगा, हाँ जी बाबा। कितना भी कठिन लगे, एक ही शब्द निकलेगा, हाँ जी बाबा। बच्चे देखो, ये लक्षण है आत्मा के। विचार करो, आप में आप ही हो क्या? अभी आप मुरली सुन रहे हो बहुत अच्छे से, आपका पूरा ध्यान बाबा की ओर है, खुशी में हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा। किसी और आत्मा का भी हो सकता है परमात्मा के लिए, क्या गारंटी आप ही हो? आप ही सुन रहे हो, गारंटी क्या है? हर आत्मा का भाव परमात्मा के प्रति ऐसा ही है ना, तो गारंटी क्या है कि आप ही बैठे हो। समझो इन बातों को। हर आत्मा का भाव समान है बच्चे परमात्मा के प्रति। होश में आ सकते हो तो आओ, जागृत बच्चे हो सकते हो तो हो, मर्जी आपकी। फील करना पड़ता है। ये ट्रांसलेट लगी है। मैं क्या कहता हूँ, मेरा चित्र है ना, मैंने कुछ और कहा है क्या कि किसी और का चित्र है, कोई और परमात्मा है उसका चित्र? भाई मैं ही हूं, एक ही है। समझ की बात है बच्चे सारे। वैसे आपको लगता है आप ही हो? देख बच्चे, भ्रम में ना चल। आपके पास कितना स्टडी है, कितना रिसर्च है कि दुनिया के किन किन महान स्पीकर में, किन किन महान आत्माओं में कौन कौन बैठा है स्टडी, और उनकी आत्मा कहाँ पर है। सबका बाबा ने दिखाया है कि किस किस में कौन कौन सी शक्ति बैठी है, जो स्पीच देती है, बात करती है, कर्म करती है। तो बच्चे कैसे पता कि आप में आप ही हो? ये भी खोजो। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। वो ज्ञान देने वाली वो आत्मा है, आप सब जानते हो अच्छे से, बाबा ने बताया है। वो हर बात सिखाने वाली वो आत्मा है, वो शक्ति है, वो एनर्जी है। उस बिरादरी से आए हैं, वो दे रहे हैं। समझ की बात है। हमने उस दिन एक देखा वीडियो, रील देखी इंस्टा पर। इन्वेंशन का एक डीमन है जिसका काम है किसी न किसी के द्वारा इन्वेंशन करना। डीमन है वो, खोजो चाहे तो। उसका नाम क्या है, गूगल करो आ जाएगा।
इन्वेंशन का डीमन है। अब कुछ भी खोज निकालो, वो डीमन ही कर रहा है खोज, क्योंकि ये उनकी दुनिया है। जैसे गोल्ड का डीमन है मेमन, गोल्ड का है, वो स्वयं गोल्ड है, आपने गोल्ड पहना है, मना मेमन को लेकर घूम रहे हो, बरोबर है? आपको क्या लगा? डीमन नहीं है, हर जगह है बच्चे। आपने कोई इन्वेंशन किया, आप बड़े खुश हो जाते हो, देखो हमने खोज की, इस बात की, ऐसे किया तो ऐसे होता है। अरे उसने किया, और अगर श्रीमत अनुसार चल रहा है तो परमात्मा ने किया। परमात्मा सिर्फ उनके द्वारा कराता है जो श्रीमत अनुसार चलते हैं, बाकी सारे इन्वेंशन वो डीमन बैठा है भाई, वो कर रहा है सारे के सारे। बच्चे देख, विचार कर। इसीलिए बाबा कहता है हमेशा सिर्फ एक बाप से सुनो। मैंने भी यहाँ से कहा, अगर तुम्हें लगता है ये बाबा नहीं है, कोई माया है, ये है, वो है, जो भी तुम्हें लगे मैं माफ़ कर दूंगा, चिंता मत करो। तुम मेरा भी ज्ञान मत सुनो, मेरी भी वाणी मत सुनो, तुम साकार वाणी सुनो, मम्मा वाणी सुनो, अव्यक्त वाणी पढ़ो, सुनो, किसी का भी नहीं सुनो बच्चे। हर किसी के अंदर कोई न कोई प्रवेश है, चाहे तो डाउजर को पूछो, उत्तर मिल जाएगा। अरे मेरे बच्चे, यहाँ कोई आत्मिक स्थिति नहीं करता, इसलिए किसी की भी आत्मा किसी में भी नहीं। किसी का भी ज्ञान सुनने से पहले आप उन्हें पूछना, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कितना समय करते हो आप, कितने घंटे आप आत्मिक स्थिति में कर्म करते हो, पूछो उन्हें ज्ञान सुनने से पहले, और फिर सुनो उनका ज्ञान, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और अगर आत्मा ही नहीं है तो ज़रूर कोई बैठा है जो ज्ञान दे रहा है। तो बच्चे पहले कंफर्म करो वो कितना समय आत्मिक स्थिति में रहते, फिर सुनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसलिए भगवान जब से आया है, भगवान एक ही बात कहता है, बस एक मुझसे सुनो, बाकी किसी से एक अक्षर भी नहीं सुनना। सुना तो भी आत्मा खो जाएगी, उनके द्वारा जो सुनाने वाला है उनकी बिरादरी में चली जाएगी। समझो इन बातों को। कोई बच्चा है ना, बस किसी से ज्ञान सुनना बंद कर दे तो भी उद्धार आसानी से होगा। 1 मिनट का भी नहीं सुनना है, 1 सेकंड का भी नहीं, तो भी आप अपने में आते जाओगे। माया यहाँ से ही जन्मती है, ध्यान में रखना। इसलिए बच्चों देखो, विचार करो अपने से पूरा पूरा, चेक करो, हर प्रकार से जागृत हो जाओ, अपने में आओ, अपने फीलिंग में आओ, मैं करके उस अवस्था में आओ। ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। देख बच्चे, वरना बच्चे सब गफलत हो जाएगी पूरी पूरी। तुझे लगता होगा तू जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कोई और है। ध्यान में रखना इस बात को, वरना फंस जाओगे पूरा पूरा। देखो बच्चों, वो रॉयल फैमिली के लोग हैं, प्राइम फैमिली के, उनको आप देखो, उनका व्यवहार देखो, कर्म देखो। वो सभा में चलते, भीड़ में लोग उनके ऊपर अंडे भी मारते, फिर भी शांत, टमाटर मारते शांत। मनात्मा है ना, उनको पता है ना, अशांत हुए कि ऊर्जा है। वो ऐसे लोग हैं बच्चों, उन्हें तुम थप्पड़ भी मार दो, मुंह पे थूक भी दो, फिर भी स्थिति नहीं लेगी, नहीं लेगी। समझ की बात है, उन्हें पता है स्थिति अगर हिली सब जाएगा।
ज्ञान में है? नहीं है ना। मुरली सुनते हैं, योग करते वो लोग, फिर भी स्थिति ऐसी है तुम्हारी। क्यों नहीं? रोज ज्ञान सुन रहे हो, फिर भी बच्चे परेशान हो। कब बनेगी स्थिति? ऐसी स्थिति चाहिए सतयुग के लिए कि तुम्हारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, तुम अपने गुणों में ही रहोगे। गुण नहीं खो सकते तुम। यह है सतयुगी आत्माएं। नाराज, उदास, डिस्टर्ब कभी नहीं। शब्द तो उनको प्रभावित भी नहीं करते, कर्म भी नहीं करते किसी के। समझ है बच्चों? कभी आपने दिखाया है कोई अच्छा ब्रांड का सूट बूट पहन के वो घूम रहे, दिखावा कर रहे हैं? देखा है आपने कभी? समझ है? कभी रोल्स रॉयल्स में घूमते हुए दिखे हो? सिंप्लिसिटी है, इसलिए रॉयल्टी है। समझ की बात है बच्चे। कभी देखा है उनका कोई ज्ञान का चैनल है, किसी को गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं? तुम इतना सा ज्ञान नहीं मिला, अपना यूट्यूब चैनल खोल देते हो। बच्चे, उन्हें ध्यान से देखो, वो सारी दुनिया से दूर है। कभी आपने सुना है वो किसी देश में घूमने फिरने के लिए गए? कहाँ पर गए? कभी सुना है क्या? तुम्हें आज भी जाना है, आज भी कुछ देखना है। समझ है बच्चों? वो दुनिया से अलग रहते हैं, दुनिया में नहीं जाते, इसलिए अपनी रॉयल्टी कायम रखी है। समझो इन बातों को, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। देखो बच्चों, गुणों से ही सब होता है। गुण है तो आत्मा है, और गुण नहीं है तो आत्मा नहीं है। जरा नाराज हुए, जरा ऊपर नीचे हुए कि आत्मा गई। और बच्चे ध्यान में रखना, 12 घंटे तक नहीं आ सकती। 1 सेकेंड के लिए नाराज होने के बाद 12 घंटे तक आत्मा नहीं आ सकती। कितना भी योग करो, कितनी भी आत्मिक स्थिति करो, कुछ भी करो, कितनी भी मुरलियां सुनो, नहीं आ सकती। पॉसिबल नहीं बच्चे। तुम मन ही मन डिस्टर्ब हुए हो, किसी को दिखा भी नहीं, फिर भी नहीं आएगी। 12 घंटे तक, वहां से 12 घंटे गिनना। तुम चाहे तो स्टडी करना, जब तुम डिस्टर्ब होते हो वहां से कितना समय तुम्हारा वैसे ही चला जाता है। तुम स्टडी करना, रिसर्च करना इस बात पर। समझ है बच्चे? इसलिए बाप कहता है ना, प्राण जाए पर खुशी ना जाए। समझो इन बातों को। होश में आ सकते हो तो आओ, वरना बच्चे सब जाएगा, बड़ी गफलत हो जाएगी, फिर बच्चे पछताना पड़ेगा। देखो, होश में आ जाओ, पहले अपने आप को लाओ। ब्रह्मा बाप ने यही किया ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। रोज मैं यही कह रहा हूँ, हर वाणी में मैं यही कह रहा हूँ। ऐसी कोई मुरली नहीं जिसमें मैंने आत्मा की बात नहीं कही। परमात्मा की बातें इतनी कही भी नहीं मैंने, ना के बराबर है। सब आत्मा का कहा है, और तुम उसी पर ध्यान नहीं देते, तुम लगे हो परमात्मा के पीछे। अरे भाई, छोड़ो, परमात्मा बाजू में रखो, अपने पीछे लगो। आत्मा 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 के पीछे लगो। समझ की बात है। और मेरे बच्चे, ध्यान में रखना और एक बड़ी बात, अगर तुम अपनी आत्मा नहीं ला सके, जागरूक नहीं कर सके, तुम्हें उस सितारे से फीलिंग नहीं आए, तो शरीर छोड़ते समय जो उपस्थित होगा उसके बिरादरी में चले जाओगे।
मैं जवाबदार नहीं हूँ। फिर समर्पित हो या नॉन समर्पित हो, दुनिया वाले हो, कोई भी हो, शरीर छोड़ते समय भी प्रॉपर सितारा देखना चाहिए और फीलिंग रहनी चाहिए, मैं आत्मा, अभी मैं इस शरीर से निकलूंगी। अगर वो अनुभूति नहीं है तो जिस कॉन्शियसनेस में हो उसके बिरादरी में चले जाओगे। संभल कर रहना, ऐसी बहुत संदेशिया गई है, अलग अलग बिरादरी में संदेशिया। अच्छे योगी गए हैं, अच्छे ज्ञानी गए हैं, बस शरीर छोड़ने के बाद आपको इतना ही पता होता है कि बाबा के गोद में गए, आगे कुछ पता है? वो तो आपने टाइटल लगाया। मैंने कहा संदेश में, किसी संदेशी के द्वारा शरीर छोड़ने के बाद कोई संदेशी वतन में आए भोग लेकर, और मैंने कहा कि मेरी गोद में आए। ये तुम कहते हो, पर कौन कहाँ गया है किसी को पता नहीं। आत्मिक स्थिति नहीं है तो तुम समझ जाओ बच्चे, सबकी दुर्गति हुई है, सबकी। आत्मा ने शरीर छोड़ा ही नहीं है, कोई और ही था। होश में आ जाओ बच्चों। तुम भ्रम में आकर कहते हो एक दूसरे के लिए कि बाबा की गोद में चले गए। बाबा ने कहा है क्या कि मेरी गोद में आए हैं? समझो इन बातों को। होश में आ सकते हो तो आओ। इसलिए आत्मा को उपस्थित करना बहुत आवश्यक है, वरना बच्चे बड़ा ड्रामा होगा। सुनने में थोड़ी तीखी लगती होंगी ये बातें, पर बच्चे प्रैक्टिकल है, सत्य है। जागरूक हो सकते हो तो हो जाओ। तुम छोड़ो सारी बातें, अपनी आत्मा को उपस्थित करो, बातें अपने आप हो जाएगी। किसी ने बच्चे 100 साल संगम के सारी अमृत वेलाएं की, मुरली सुने, सारी भट्टिया की, योग किया, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, सारे बाबा मिलन किए, सारी सेवाएं की, तन मन धन की, और उसकी आत्मा ही उपस्थित नहीं। और कोई है जिसने 100 साल कुछ भी नहीं किया, न अमृत वेला की, न कभी मुरली सुनी, न कभी मिलन मनाया, पर आत्मा उसकी उपस्थित हुई अंत घड़ी में। बताओ आगे कौन है? आप स्वयं जानते हो। नंबर 1 में कौन आएगा? बच्चे, सारा खेल आत्मा का है, ध्यान में रखना। अगर आत्मा उपस्थित नहीं हुई तो सब जाएगा। कितना भी करो, कुछ भी करो, कुछ हाथ नहीं आएगा। आत्मा उपस्थित नहीं हुई तो। इसलिए कल भी कहा ना मैंने कि चेक करो भाई, आपके अंदर आप ही हो या कोई और जी रहा है। तुम भूल ही जाते हो, छोड़ देते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं भी मुरली सुनाकर, वाणी चलाकर मेरी सेवा में लग जाता हूँ। आगे आपकी मर्जी। आपको ही आपकी आत्मा नहीं चाहिए तो मैं क्यों मेहनत करूं? मुझे भी कोई आवश्यकता नहीं भाई। तुम्हें जो ठीक लगे करो, जैसे अच्छा लगे करो। बच्चे, परमात्मा क्यों कहता है यहाँ किसी भी बात में मन नहीं रखो? क्यों कहता है? क्योंकि बच्चे सब डेमोनिक है, सब कुछ। यहाँ की हर एक सब्जी, हर एक फल, तुम्हें जो अच्छा लगता है ना फल, किसी डीमन ने बनाया है। ध्यान में रखना। जो अच्छी लगती है ना सब्जी, किसी डीमन ने बनाई है। अच्छे लगते हैं ना चावल, बनाए हैं। खाओ भले,
अच्छा सिर्फ एक परमात्मा लगे। नीलकंठ वर्णी जी भी कहते थे ना, स्वाद तो परमात्मा की प्रभु की याद में है। अन्न में काहे का स्वाद, वस्त्र में काहे का आनंद, व्यवस्था में काहे की मौज। देख बच्चे, जो अच्छा लग रहा है मना उस डीमन की बिरादरी का डीमन तुम में बैठा है, इसलिए गाते हैं तुम्ही संग बैठो तुम्ही संग खाओ, तो तू जो खिलाए जो पिलाए जहाँ रखे जहाँ चलाए वो करूँ। तुम्हें अगर अपने से कुछ करना है तो जो करना है ना वो करना जिस डीमन ने इस संसार में लाया है, उस बिरादरी का डीमन तुम्हारे अंदर बैठा है। सिंपल सी बात है। इसलिए तुम कभी कहते हो ना बाबा हमें ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है। एक बार मैंने जूम क्लास पर पूछा था ना, आपने कभी सोचा नहीं बाबा ने क्यों पूछा है? बस मुझे जानना था किसमें कौन कौन सा डीमन बैठा है। उस घड़ी मैंने बताया नहीं। आपको जो अच्छा लगता है उस बिरादरी का डीमन आप में बैठा है, क्योंकि ये सारा संसार उन्हीं का है, अपना नहीं है। ध्यान में रखना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। न सिर्फ यहाँ तक बातें रुकती है, आपको कोई रिश्ता अच्छा लगता है, माता पिता पति पत्नी बच्चे, तो उनमें जो है उस बिरादरी का आप में बैठा है। सारा संसार अच्छा लगना चाहिए, सारी आत्माएं एक समान अच्छी लगनी चाहिए। समझ की बात है। कभी मैं कहता हूँ जाओ बर्तन धो, और किसी को लैपटॉप चलाना अच्छा लगता है, तो जिस डीमन ने लैपटॉप बनाया है उसके बिरादरी का डीमन आया है और वो लैपटॉप चला रहा है, उसमें मौज कर रहा है। बर्तन नहीं धोने, बर्तन धोने वाला कोई डीमन है नहीं। ये सब धंधे कोई डीमन करते नहीं। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये नहीं करते। ये लोअर लेवल के काम उनके हिसाब से कोई नहीं आएगा। इनमें कोई डीमन नहीं है, कोई भी नहीं है। बाकी ये छोड़कर तुम कुछ भी करो, सब में डीमन है। सब में मना सब में। संभल कर रहो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे। संभल कर रहना बच्चे। सारी कलाएं भी उन्होंने निर्माण की है, सारी कलाएं। आपको मिलेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। होश में आ जाओ। इसलिए परमात्मा कहता है अंत में सब छोड़ो और एक मार्ग पर चलो। पर तुम राजी नहीं हो, तुम्हें अपने शौक पूरे करने हैं किसी न किसी प्रकार के। करो भाई शौक पूरे, बनो उनके बिरादरी के। सारी समझ की बात है। होश में आ जाओ। आदि में सारी दादियाँ सारे परिवार को, बिरादरी को, समाज को दुख देकर आए, क्या पाप लगा? मैं पूछना चाहता हूँ, पाप लगा क्या? कहते दादी जानकी जी ने दूध पीती बच्ची को भी छोड़ दिया, क्या पाप लगा? लग सकता है? समझ है बच्चे? क्या अभी हिम्मत नहीं है अपने कल्याण की? तुम ही सोचो बच्चे। तुम्हें जो चिंता लगी है ना, नौकरी धंधा घर परिवार, वो वहां के डीमन की, तुम्हारे अंदर के डीमन को चिंता लगी है, और कुछ भी नहीं है। समझना पड़ता है बच्चे। ध्यान दो। तुम कहोगे नहीं हमारे परिवार में कोई डीमन नहीं है, तो तुम जो सेवा उनके प्रति करते हो वो बंद करो और देखो तमाशा, देखो खेल, कैसे उनके अंदर का डीमन जागृत होता है। माँ हो तो खाना बनाना बंद करो, घर संभालना बंद करो। बाप हो नौकरी धंधा करते हो तो वो करना बंद करो, देखो कैसे जागृत होते हैं। बच्चे हो तो पढ़ना बंद करो, पढ़ाई पढ़ना। नौकरी धंधा कर रहे हो तो वो करना बंद करो, देखो माता पिता के अंदर के कैसे डीमन जागृत होते हैं। समझ है बच्चे?
तुम जो उनके प्रति कर्तव्य कर रहे हो वो कर्तव्य करना बंद करो। बस सार में कहता हूं, देखो डीमन है कि नहीं। ध्यान दो मेरे बच्चे, तुम जो कर रहे हो ड्रामा, मैं क्या कहूं, आत्माओं के प्रति करो तो बहुत अच्छी बात है, कल्याण अर्थ कर रहे हो, सेवा का कुछ न कुछ रिटर्न मिलेगा। पर तुम किसके प्रति कर रहे हो, तुम्हें खबर है, होश में हो? और कोई कहेगा नहीं है, चेक करो डाउजर से, पूछो किसी तांत्रिक को, पूछो किसी हीलर को, इनके अंदर क्या क्या है, चेक करवाओ, मिलेगा सब बच्चे, सब कुछ मिलेगा। देखो बच्चों, मोह निकल सका तो ठीक। गीता का अंतिम महावाक्य है, नष्टो मोहा। नहीं मोह निकला तो बच्चे आई एम सॉरी, तुम उस ही बिरादरी में चले जाओगे। मैं सॉरी कहता हूं पहले से, मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, नहीं हो सकता। कुछ भी करो, अगर होता तो ब्रह्मा ऐसा नहीं करता अपने परिवार के साथ। छोड़ दिया ना परिवार, ऊपर से कहा कि कुछ नहीं मिलेगा, ये सब परमात्मा का है, तुम तुम्हारा कमाओ, तुम तुम्हारे पैरों पर खड़े रहो, कुछ नहीं दिया। समझो बच्चों इन बातों को। मैं नहीं कहता ये सब करो, मैं तुम्हें उदाहरण समझा रहा हूं। तुम जिनकी सेवा कर रहे हो वह कौन है, ध्यान से चेक करो। अगर आत्माएं हैं तो मैं कहूंगा पूरा जन्म उनकी सेवा करो, फल मिलेगा। उन्हें भी ज्ञान में लाओ, उन्हें भी मुरली सुनाओ, उनका भी कल्याण करो, उनका भी उद्धार करो, उनको ऊंच पद दिलाओ, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कराओ, अगर आत्मा है तो। और अगर आत्मा नहीं है तो तुम किसकी सेवा कर रहे हो? जरा कल्पना करो, जरा सोचो इस बात को लेकर। देखो बच्चे, प्रत्यक्ष रूप में किसी के अंदर भूत चला जाता है, ठीक है, भटकती हुई आत्मा, भूत प्रेत पिशाच बेताल जो भी है, और सबको पता है इसके अंदर भूत है, सेवा करता है कोई? करेगा कोई उसकी सेवा? तुम सोचो। एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से, उनको कहो शांत बैठो, खुशी में रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। देखो रहते हैं क्या? नहीं रहते ना, तो जरूर कोई और बैठा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई बैठा है। देखो बच्चे, विचार करो अपने से, पूरा पूरा ध्यान दो बच्चे, और तुम स्वयं को भी चेक करो, तुम्हारे अंदर कोई है क्या? मैं बहुत दिन से कह रहा हूं ये सवाल सभी के लिए कि चेकिंग करो, क्योंकि बच्चे कोई और होगा और तुम पुरुषार्थ करते जाओगे, मुरलियाँ सुनते जाओगे, अमृत वेलाएं करते जाओगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। 3 लक्षण बताए मैंने, और एक बताता हूं। तुम में तुम बैठे हो, तुम्हारा अगर आत्म परिवर्तन हो रहा है तो तुम में तुम हो, तुम्हारे इस तन में तुम बैठे हो। पर अगर आत्म परिवर्तन नहीं हो रहा है तो तुम नहीं हो, कोई और है जो ऊर्जा इकट्ठा कर रहा है, ले रहा है। आगे आपकी मर्जी, जैसे अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हें जो मानना है मानो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। मुझे पता है किस में कौन बैठा है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है, सब बाप जानता है, बताएगा नहीं बाबा। तुम खोजो, तुम्हें आवश्यकता नहीं तो मैं क्यों बताऊं? समझ की बात है बच्चे। देखो, पुरुषार्थ करने से पहले सोचो कि तुम हो क्या, वरना बड़ी भारी गफलत हो जाएगी।
पछताना पड़ेगा। इसलिए बच्चे मूल स्वरूप में आओ, ध्यान दो। इसलिए बच्चों, पुरुषार्थ करने से पहले अपने अंदर अपने को चेक करो कि आप हो क्या, वरना आपका सब व्यर्थ जाएगा। सब कुछ आप करते रहोगे, पुरुषार्थ मुरली सुनते रहोगे, योग करते रहोगे, फिर बच्चे होगा नहीं कुछ, परिवर्तन पॉसिबल नहीं है बच्चे। सारी समझ की बातें हैं। देखो, विचार करो पूरा पूरा अपने से। जब तक तुम में तुम नहीं हो तब तक बच्चे तुम्हारा सब करना व्यर्थ है। ध्यान देना इस बात पर, सब करना व्यर्थ है। पहले तुम में तुम आओ, तुम अपने स्थिति में आओ, अपने में आओ, उसके बाद बच्चे सब देखो, सारी यात्रा करो, फिर बच्चे कल्याण होगा। और बच्चे तुम में तुम ही नहीं हो, बाकी क्या किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसमें वो आ जाए? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। बाबा को कभी देखते हो महाकाल रूप में चला जाता है, ना जाओ ना तो तुम काम से जाओगे। जो तुम्हारे अंदर आया है ना, वो तुम्हें दुर्गति में लेकर जाएगा। बाप जब महाकाल रूप में जाता है, रुद्र रूप में जाता है, तुरंत वो निकल जाता है, वरना बच्चे वो बैठा रहेगा, वो नहीं निकलेगा। ध्यान देना। इसलिए अपने को अपने में लाओ, यही ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम्हें खबर ही नहीं है बच्चों। मनुष्य छोड़ो, वो उत्तर प्रदेश में करौली सरकार जी है, वो खुद कहते मूर्तियों में भी अभी डीमन प्रवेश हो गए, देवी देवताओं के। मनुष्य छोड़ ही दो बच्चे, मनुष्यों की हालत क्या होगी? इतनी पावन मूर्तियां, पवित्र मूर्तियां, देवी देवताएं जिसमें बैठते थे, उसमें भी डीमन आ गए। बाकियों की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए बच्चे, परमात्मा कहता है सब छोड़ो और एक मार्ग पर चलो, तब उद्धार होगा, वरना पॉसिबल नहीं है बच्चों, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और फिर सिर्फ चलना नहीं है, फिर तुम्हारे अंदर अगर ज़्यादा गंदगी है तो वो हथौड़ा मारेगा परमात्मा, चिल्लाएगा, डांट लगाएगा, ठोकेगा। वो सहन कर सकते हो तो समर्पित रूप में चलो। तांत्रिक को भी मारना पड़ता है भूत निकालने के लिए। तो बाप है भाई, तुम्हारे अंदर कितने भूत हैं, पर हिम्मत है उतनी ऊर्जा को आप सहन कर सको बच्चे। संभल कर रहना। हाँ बच्चों, अगर आप नहीं जाग सके तो आपके अंदर जो बैठा है वो आपकी दुर्गति निश्चित रूप से करेगा, निश्चित। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सब वो नॉर्मल लगाएगा, दिखाएगा, पर दुर्गति कराएगा। इसलिए बच्चों, मूल स्वरूप पर ध्यान दो, मूल स्वरूप पर जोर लगाओ, विचार करो। ये सारा संसार भरा पड़ा है, मुश्किल कोई अस्तित्व मिलेगा जिसमें दूसरी ऊर्जा नहीं है, मुश्किल बच्चे, वरना सब में ऊर्जाएं प्रवेश हो चुकी है। संभल कर रहना। तुम चेक करो, बात बात पर लोग नाराज होते, ये क्या है? बात बात पर चिल्लाते, गुस्सा करते, ये क्या है? ऊर्जा है और कुछ भी नहीं बच्चे। इसलिए ध्यान दो, आगे आपकी मर्जी। मूल स्वरूप में आकर
आपको अपना कल्याण करना हो तो करो, ना करना हो तो आपकी मर्जी, क्योंकि सभी मेरी संतानें हैं। फिर आप हो या आपके अंदर बैठा हुआ कोई अस्तित्व हो, सब मेरे बच्चे हैं। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। तुम आए हो ज्ञान लेने, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये करो। मूल स्वरूप में आना यही पुरुषार्थ है। आगे ध्यान दो और अपना कल्याण करो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा याद प्यार और शिव प्रभात। खुश रहो, मौज में रहो, अपनी स्थिति में रहो सदा। अभी तुम याद प्यार देंगे, क्या सितारा रहेगा? चेक करो, ध्यान में रखना। कोई और याद प्यार दे रहा है, माना सितारा नहीं दिख रहा है, माना कोई और है, तो भाग्य मैं उसे दूंगा। संभल कर रहना, तुम्हें नहीं मिलेगा। जो करेगा सो पाएगा। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह ड्रामा वाह रे मैं आत्मा वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।